के बाद में हमारा यह फ़र्ज़ होता है कि हम सभी जाति धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजस्थानी हो, उत्तर भारतीय हो, केरला वाला हो, कोई भी हो, वो सब लोग हमारे साथ में इस शहर को साथ में लेके आगे हम काम करना चाहिए। ना ही मेरे जाति धर्म के लोगों को ही सिर्फ उनके लिए मैं काम करता हूँ। ऐसे लोगों के बीच में मैसेज जाने के लिए अगर कोई कुछ करता रहेगा तो रविवार के दिन स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में दो नाटक, पहला मराठी दूसरा राजस्थानी। मराठी नाटक को ख़त्म होने में 20 से 25 मिनट लेट हुआ। उसके बाद जो राजस्थानी नाटक देखने आए थे लोगों ने इसका जमकर विरोध किया कि आखिर में हमारा नाटक क्यों लेट से चालू हो रहा है। माहौल इतना बिगड़ गया कि मीरा भाईंदर की राजनीति में इसे तूल पकड़ा जा रहा है और कई नेता इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके बाद 146 के आमदार प्रताप सरनाइक आज मनपा आयोग से मिलने आए थे और उन्होंने उन्हें एक निवेदन पत्र दिया कि इस तरह की घटना अब दोबारा ना घटे। और उन्होंने क्या कहा पत्रकारों से, चलिए देखते हैं। कमिश्नर श्री दिलीप ढोले जी को मैं आज निवेदन देने हमारे सभी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि 6 तारीख रविवार के दिन एक निंदाजनक घटना घटी है। क्योंकि बहुत सालों के परिश्रम के बाद मैंने लता मंगेशकर नाट्यगृह इस मीरा भाईंदर की सांस्कृतिक जो सभ्यता है उसे उजाला देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैंने नाट्यगृह का निर्माण किया। बहुत सारे लोगों का विरोध था, फिर भी मैंने राज्य शासन और महापालिका प्रशासन को साथ में लेके वो भूमिका लोक प्रतिनिधि के तौर पे अच्छी तरह निभाई। पिछले साल अक्टूबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से उसका उद्घाटन भी हो गया। और ऐसे परिस्थिति में पिछले कई महीने से हम देख रहे थे कि यहाँ पे मराठी नाटक नहीं हो रहे थे, मगर संडे के दिन एक मराठी नाटक जो हमारे भाऊ कदम बहुत ही नामचीन नाट्यकर्मी है और सिने कलावंत है, उनका एक नाट्य प्रयोग वहाँ पे हो रहा था। और उसी दौरान हमारे कुछ लोग जो राजस्थानी नाटक था 6 बजे, तो करुण गेलो गावा ये जो नाटक चल रहा था उसमें घुसने की कोशिश कुछ लोगों ने की और वो नाटक बंद गिराने की कोशिश की। कुछ हुआ नहीं, मगर भविष्य में ये चीज़ें शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर ये महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का है। ये मीरा भाईंदर शहर जो है वो आगरी कोली भूमिपुत्रों का है। और ऐसे परिस्थिति में अगर जाति धर्म का द्वेष करके अगर इस शहर में कोई भावना निर्माण करते रहेगी अलग अलग जाति और धर्मों के बीच में, तो वो गलत है। हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने चुन के दिया, वो देखा नहीं है कि किसके जाति और धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया। हमको तो सभी जाति धर्मों के लोगों को लेके जाना है। आप देख रहे पिछले साल भर में सभी जाति धर्म के समाज भवन हो या उनके काम हो, वो करने का प्रयास एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब के और अभी अजित पवार साहब के नेतृत्व में होने वाले सरकार में हमने करोड़ों रुपए का निधि लाया है शहर सुशोभित करने के लिए और शहर अच्छा रखने के लिए हम कोशिश करते हैं। मगर इस दौरान हम भी मराठी है और इस मराठी होने का मुझे अभिमान है, फ़ख्र है। मगर ऐसे परिस्थिति में अगर कोई मराठी नाटक बंद कराने की कोशिश करता रहेगा, उसमें भी कोई ऐसे नहीं है कि आधे घंटे का टाइम था, एडजस्टमेंट सभी को करना चाहिए। वहाँ पे कुछ लोक प्रतिनिधि अगर रहेंगे तो लोक प्रतिनिधि ने प्रशासन और जो समाज के लोग हैं या जो निर्माता है उनमें समेट करके तो भावना सभी की शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी कर्मचारी को दादागिरी करके मारहान करके वो घटना को और अलग रूप में लेके जाना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, हम मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोगों को अगर लेके काम करते हैं तो हमारे मराठी जो नाटक है उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको निर्माताओं के भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारे मराठी नाट्यकर्मियों में और मराठी भाषिकों में शहर में बहुत चिंतित वातावरण है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने दिलीप ढोले जी जो कमिश्नर है उनको निवेदन दिया और आगे मराठी नाटक और भी बड़े पैमाने पे होने चाहिए। इसलिए राज्य शासन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर ने
मराठी नाटकों के लिए जो रेट उनके हैं उसमें भी कोई छूट देनी चाहिए, ताकि और भी लोग आएंगे और मराठी नाटकों का प्रयोग इस मीरा भाईंदर के लता मंगेशकर नाट्यगृह में होगा। ऐसे मैंने उनको विनती की है। और ये चीज़ें जो हुई है वो भविष्य में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोशिश करने की मैंने बातचीत करके नहीं। देखिए, एक बात है, पहले मैं मराठी हूँ, बाद में विधायक हूँ, और मुझे गर्व है और मुझे अभिमान है। हर जाति धर्म के लोगों को अभिमान और गर्व होना चाहिए, वो उसकी जाति धर्म का है। मगर मैं आखिर में लोक प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे सभी लोगों को, मराठी हो इसका गर्व होना चाहिए, मगर सभी लोक प्रतिनिधियों ने यही मानना चाहिए कि हमें सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके आगे मार्गक्रमण करना चाहिए। ना ही हमारे जात के और हमारे धर्म के प्रसार करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व करके लोग चुन के नहीं देते। हम जिसी जाति जिसी समाज के होंगे उसको कायम रखते हुए हमें सभी लोगों को साथ में लेके आगे मार्गक्रमण करना चाहिए, तो ही शहर का विकास होता है और तो ही सभी जाति धर्म के लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। जैसे 14 साल से मैं कर रहा हूँ, और मैंने ऐसे कभी मैं मराठी हूँ, मैं मराठियों के लिए आंदोलन करूँगा, ये करूँगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मगर हाँ, हमारे ऊपर अगर कभी आँच आएगी तो प्रताप सरनाईक पहला रास्ते पे उतरा, ये मैं अभी आज आपके सामने